नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहार उत्तरैणी और मकरैणी का खासा महत्व है। गढ़वाल में इस त्योहार को मकरैणी के नाम से और कुमाऊं में उत्तरैणी या घुघुतिया के रूप में मनाया जाता है। इसे उत्तरैणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन के बाद सूर्य मकर रेखा से उत्तर की ओर चला जाता है और दिन बड़े होने लगते हैं। लेकिन गांव में इस त्योहार को घुघुतिया के नाम से भी जाना जाता है। मुझे बचपन में जिस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता था वो दिवाली या होली नहीं बल्कि घुघुतिया था। आज भी बचपन का वो समय एकाएक ही सामने आने लगता है। कड़ाके की ठंड में भी हर कोई गर्मजोशी के साथ संक्रांति के एक दिन पहले ही तैयारी में जुट जाते थे। सबसे पहले घर के एक कमरे जिसमें रात भर जागरण किया जाएगा उसका चयन किया जाता था। अगला काम ये तय करना होता था कि रात को बनाया क्या जाएगा। हर किसी का अपना अपना मत होता था। फिर मिलकर तय किया जाता था कि हर किसी के हिस्से में कितना पैसा आएगा। ये सब होने के बाद सभी को अपने घरों से नमक, हल्दी, मिर्च, मसाले और बर्तन जुटाने की जिम्मेदारी दी जाती थी। बाकी का जरूरी सामान जो बाजार से लाया जाना होता था उसके लिए 10 से 20 रुपए तक सभी को अपने घर से लेकर आने होते थे। उस समय इतना पैसा दे पाना भी हर किसी के लिए संभव नहीं था। कई दफा वो व्यक्ति या तो किसी और ग्रुप में शामिल हो जाता या उसे एकमत से दूसरा काम दिया जाता, जैसे रात में जलाने के लिए लकड़ी का इंतजाम करने जैसे जरूरी काम। पैसे के पूरे खर्च की जिम्मेदारी ग्रुप के सबसे ईमानदार व्यक्ति को दी जाती थी। सब दोस्तों की टोली मिलकर पूरी रात मस्ती करते, खाना बनाते, नाचते गाते और अंताक्षरी खेलते। इसी तरह गांव के लड़के लड़कियां अपने अपने दोस्तों के साथ जागरण, जिसे कुमाऊनी में जागरणी कहते हैं, वो मनाया करते थे। यही वो समय था जब गांव की लड़कियां भी अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकलकर मस्ती मजाक करा करती थी। उत्तरैणी के दिन हर टोली के लिए सबसे बड़ा और चुनौती का काम होता था सुबह जल्दी अपने गांव के पनेरा यानी कि गांव का सार्वजनिक पानी का स्रोत पर जाकर सबसे पहले नहाना। इसके पीछे गांव के बुजुर्गों की ये मान्यता थी कि इस दिन सुबह ठंडे पानी से ही नहाया जाता है और जो कोई भी इस दिन ठंडे पानी से नहीं नहाएगा वो अगले जन्म में गनेल यानी कि घोंगा के रूप में पैदा होगा। फिर क्या, हर किसी को अपना अगला जन्म तो सुधारना ही होता था। नहाने के बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर पूरे गांव में घूमकर गुड़ मांगा जाता और पूरा गांव सुबह से ही इस चहल पहल का हिस्सा बना रहता। जिनके घरों में छोटे बच्चे हों और जो एकल हो वो भी बच्चों को गुड़ देते। घर घर जाकर बच्चे गुड़ दे पहला कहते और खूब सारा गुड़ जमा कर अपने घरों को आते। दोपहर को पूड़ी, खीर और ढेरों पकवानों का लुत्फ लिया जाता और दोपहर के बाद मम्मी, चाची और दादी के साथ आटे, गुड़ और घी को दूध में गूंदकर घुघुती, एक पंछी जो बटेर जैसा दिखता है, बनाई जाती। साथ ही बच्चे इसी आटे से अपने लिए डमरू और तलवार भी बनाते। शाम को तेल में तलकर आटे की घुघुती को तैयार किया जाता और जमकर मीठे मीठे घुघुती का मजा लिया जाता। इन तली हुई घुघुती की एक माला बनाकर अगले पूरे दिन गले में डालकर बच्चे गांव भर में घूमते रहते। घुघुतिया त्योहार को मनाने के पीछे समाज में कई लोक कथाएं व्याप्त हैं। एक ऐसी ही कहानी के अनुसार बहुत समय पहले जब कुमाऊं क्षेत्र में चंद्रवंश का राज हुआ करता था, उस समय के एक राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। इस वजह से उसका मंत्री सोचता था कि राजा की मृत्यु के बाद वही अगला शासक बनेगा। एक बार राजा कल्याण चंद अपनी रानी के साथ बागनाथ मंदिर गए और पूजा अर्चना कर संतान प्राप्ति की कामना की। जल्द ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई।
रानी अपने पुत्र को लाड से उत्तराखंड की एक चिड़िया घुघुती के नाम से बुलाया करती। घुघुती के गले में मोतियों की एक माला सजी रहती। इस माला में घुंघरू लगे हुए थे। जब माला से घुंघरुओं की छनक निकलती तो घुघुती खुश हो जाता था। घुघुती जब किसी बात पर अनायास जिद करता तो उसकी माँ उसे धमकी देती कि वो उसकी माला को कौवे को दे देगी। वो पुकार लगाती कि काले कौवा, काले घुघुती, माला खा ले। पुकार सुनकर कई बार कौवा भी आ जाता। ये देखकर घुघुती अपनी जिद छोड़ देता। धीरे धीरे घुघुती की इन कौओं के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। मंत्री जो राजपाट की उम्मीद में था, वो अब घुघुती की हत्या का षड्यंत्र रचने लगा। मंत्री ने कुछ दरबारियों को भी इस षड्यंत्र में शामिल कर लिया। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तो मंत्री ने उसका अपहरण कर लिया। जब मंत्री घुघुती को जंगल की ओर ले जाने लगा, तभी रास्ते में एक कौवे ने उन्हें देख लिया और काव काव करने लगा। धीरे धीरे जंगल के सभी कौवे अपने दोस्त की रक्षा के लिए इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों के ऊपर मंडराने लगे। मौका देखकर एक कौवा घुघुती की मोतियों की माला को झपट कर ले उड़ा। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला कर दिया। इस हमले से घबराकर मंत्री और उसके साथी भाग खड़े हुए। घुघुती जंगल में अकेला एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सभी कौवे उसी पेड़ में बैठकर उसकी सुरक्षा करने लगे। इसी बीच एक कौवा मोतियों की माला लेकर सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब सभी की नजरें उस पर पड़ी तो उसने माला घुघुती की मां के सामने डाल दी। माला पहचान कर सभी ने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है और कुछ कहना चाहता है। राजा और उसके घुड़सवार सैनिक कौवे के पीछे दौड़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा और सैनिकों ने देखा कि पेड़ के नीचे घुघुती सोया हुआ है। वो सभी घुघुती को लेकर राजमहल लौट आए, पकवान बनाए और घुघुती ने ये पकवान अपने दोस्त कौवों को खिलाने को कहा। पौष माह के आखिरी दिन इस सब काम में शाम हो गई और कौवे दावत में उस दिन नहीं आ पाए। इसलिए कौवों को माघ महीने के पहले दिन खास तौर से बुलाया गया और दावत दी गई। तभी से इनसे बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। उत्तरायणी के पर्व पर कौवों को बुलाकर पकवान खिलाने की परंपरा आज भी चलती आ रही है। उस दिन की याद में माघ महीने के पहले दिन सारे कुमाऊं क्षेत्र में कौवों को ये कहकर बुलाया जाता है, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले कौवा खीर इथे खुक फिर, ले कौवा बड़ मैगू दीजा सुनुक घड़। बच्चे सुबह उठकर नहा धोकर अपने आंगन से ये कहते हुए कौवों को बुलाते हैं और गले में घुघुती की माला पहनकर दिन भर घूमते हैं। लेकिन आज समय के साथ तीज त्योहार भी बदलने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसको बदलते अधिक समय नहीं हुआ है। मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों की दूरी को खत्म किया, लेकिन समाज में आपसी सद्भाव को भी खत्म किया है। युवा मोबाइल में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें त्योहार को मनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। सामूहिक त्योहार से मनाए जाने वाले कई अन्य त्योहार भी इसी तरह खत्म होते जा रहे हैं। इसका एक अन्य बड़ा कारण शहरों की ओर पलायन भी है, जिसमें शहरों में रहने वाली आज की युवा पीढ़ी इन सब से दूर होती जा रही है। शायद जल्द ही इन सब त्योहारों के नाम और महत्व को लोग भूल जाएं। जी हाँ दोस्तों, शायद आने वाली पीढ़ी को हम ये भी ना बता पाएं कि ये त्योहार क्या था। आज का युवा तो स्विगी, जोमेटो, आजा, पिज्जा, बर्गर, मोमो, दीजा वाले हो गए हैं। हम तो आज भी काले कौवा वाले घुघुती माला खाले वाले ठहरे।
तो दोस्तों, आप कौन से वाले ठहरे? जरा हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। अगर आप उत्तराखंडी हैं तो हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं कि इस बार आप कैसे मनाने वाले हैं अपना ये त्योहार। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।